नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार बनना लगभग तय हो गया है। लगातार हम आपको सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर आगे जा रहा है। वो 5 सीटें कौन कौन है? सबसे पहले आप उन 5 सीटों को देखिए कि आखिर वो 5 सीटें हैं कौन जिन पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली सीट है वाल्मीकि नगर की सीट और वाल्मीकि नगर से आगे चल रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद। दूसरी सीट है किशनगंज की सीट और किशनगंज में आगे चल रहे हैं मोहम्मद कमरुल हुदा। तीसरी सीट है बेगूसराय की सीट और बेगूसराय से लीड कर रही हैं अमिता भूषण। चौथी सीट है मनिहारी की सीट और मनिहारी से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह। और देखिए, 5वीं सीट है चेनारी की सीट और चेनारी से आगे चल रहे हैं मंगल राम। तो हमने आपको बताया है कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 61 में से 5 सीटों पर, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और ऐसे में अब कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको बता दें कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों ने भी अखिलेश प्रसाद सिंह से कई तरह के सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है उसको आप कैसे देखते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ चुप कर रही है? कांग्रेस कहाँ चुप कर गई? सब तो जब मीटिंग में सब लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब पता चलेगा। अभी तो नीतीश जी को फिर से बधाई, एनडीए गठबंधन को बधाई। सर, गिलास भी कह रहे हैं कि ये पहले ही से तय था कि अराजकता वाली सरकार नहीं आएगी। गिरिराज सिंह तो विशेषज्ञ आदमी हैं ही, उनके बात को कौन काट सकता है अभी। चलिए, लगा कि क्या लग रहा है, चुनाव जो परिणाम है ये जनता ने सही में जान दिया? नहीं, ये सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट है। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ कहने की स्थिति होगी। शेयरिंग का मसला क्या लगता है? ये शेयरिंग जो डेट से हुआ या नहीं, वो तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। गलती किन की है? अब गलती हम ढूंढने वाले कौन है? तो सुना आपने कि पटना पहुंचते ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या नहीं बोला है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। साफ साफ कह दिया है कि जब हम लोग बैठेंगे तो समीक्षा हर एक बात की होगी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इसका जवाब कृष्णा अल्लावारू को देना चाहिए। तो सुना है आपने कि क्या कुछ कहा है कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने। और आपको हमने ये भी सुनाया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को खूब सारी शुभकामनाएं भी दे दी हैं, एनडीए को बधाई दे दी है। क्या कुछ कहा दिल्ली से पटना पहुंचते ही कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।